साथियों, कांग्रेस के एक बहुत उत्साही मगर जानकार व्यक्ति ने काउंटिंग एजेंट के रूप में, एक एजेंट के क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या सावधानियां बरतनी है, किन किन बारीकियों को ध्यान में रखना है, उस पर एक वीडियो बनाया है और वो हम सब के लिए उपयोगी है। आज भी उपयोगी है, इस गणना में भी और इसके बाद की गणना में भी उपयोगी है। जो कुछ कपिल सिब्बल जी का वीडियो है वो तो आप लोगों ने देखा होगा, उसके साथ इस वीडियो को मिला करके आप एक बहुत ही सावधानीपूर्ण मतगणना की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आपके पास मैं इस वीडियो को टैग करके भेज रहा हूँ, कृपया इसका उपयोग करें। नमस्कार। आपको सबको मालूम है कि 4 तारीख को मतदान के नतीजे निकलेंगे, मशीनें खुलेंगी और आपके द्वारा आज मैं जनता को और राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, सब दलों के लिए चार्ट बनाया है और जो भी वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त। ठीक है, तो मैं चार्ट ये आपको दे भी दूंगा। अब इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है CU नंबर। CU नंबर मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाईं तरफ ऊपर कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है BU नंबर, दैट मीन्स बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहाँ, बैलेट नंबर यूनिट होगा। ठीक है, और फिर पेपर सील होगी, उसकी पेपर सील होगी, VVPAT ID होगा। सो ये चारों चीजें लिखित रूप में होंगी वहां। ठीक है, आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर को आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में, उदाहरण के तौर पर काउंटिंग टेबल नंबर 1 में आप देखोगे EVM इज ऑन ECI। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 24, 4 जून 2024। ठीक है, और नीचे लिखा है टाइम मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम। कब मतलब कि कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है। ठीक है, उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी है। ठीक, फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है, सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएगी। ठीक है ना, टोटल पोल वोट जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी। फिर आ जाओ आप, अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाएं तभी आप रिजल्ट बटन दबाने की अनुमति देना। पहले EVM, पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी जो भी है, जब ये खत्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दबाइए। ठीक है, जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा। ठीक है ना, तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। और PST का मतलब
पोल स्टार्ट टाइमर एंड पोल एंड टाइमर। तो पोल स्टार्ट कब हुई, पोल एंड कब हुई, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए, फिर कैंडिडेट और फिर टोटल वोट्स पोल्ड, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, दो चीजों पे ध्यान रखो, रिजल्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन ऊपर कॉलम के हो जाए, और अगर वो टाइमिंग और इस टाइमिंग में अंतर है, वो रिजल्ट की टाइमिंग में तो गड़बड़ है, उस टाइमिंग में अंतर है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको दे भी दूंगा, टेबल भी दे दूंगा। ये मैं चाहूंगा कि सारे राजनीतिक दल और सारे कैंडिडेट जो वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं वो इसको ध्यानपूर्वक पहला कॉलम चेक करके तभी खुलवाएं। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 4 जून को देश भर में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के समय कार्यकर्ता एजेंटों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने वोटों की गिनती के समय क्या क्या सावधानी बरती जाए, इसको लेकर देश के प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल द्वारा तैयार एक चार्ट का अनुसरण करने के लिए कहा है, ताकि निष्पक्ष मतगणना संपन्न हो सके। देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम द्वितीय का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण लड़ाकू विमान सुखोई के माध्यम से आज ओडिशा में किया गया। वोट पाने के लिए राजनीतिक पार्टियां किस कदर आपा खो देती हैं, यह आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान देखने को मिल रहा है। अकाली दल ने अपनी खोई हुई जनाधार जमीन खोजने के लिए पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद ताज़ा करने वाला पोस्टर जारी किया है। हालांकि लोग अब इतने समझदार हो गए हैं कि इस तरह के पोस्टरों से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। बिहार में नीतीश सरकार ने भीषण लू भरी गर्मी को देखते हुए 8 जून तक के लिए सभी सरकारी, निजी स्कूल तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय तब लेना पड़ा जब गर्मी के कारण विभिन्न जिलों में 80 से अधिक छात्र बीमार हो गए। इस बार की गर्मी ने पिछले 12 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। दिल्ली में गर्मी का पारा 52 डिग्री सेल्सियस तक चले जाने के बाद कुदरत ने रहम बरसाकर लोगों को थोड़ी राहत दी है। आंधी तूफान के साथ आई बारिश से लोगों के चेहरे खिल गए। वहीं केरल में अगले एक दिन में मानसून आने की खबर है। उत्तराखंड में पहले बिजली की दरें बढ़ाई गई और अब रोडवेज की बसों का किराया बढ़ने से लोग स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा ISBT में पार्किंग शुल्क 145 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये प्रति बस कर देने से यात्रियों पर 5 से 10 रुपये का अतिरिक्त भार बढ़ेगा, जो बड़ा ही कष्टकारी है और यात्री इसका विरोध कर रहे हैं। ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती में मजिस्ट्रेट लिखी एक कार को पुलिस ने नियम तोड़ने के आरोप में सीज कर दिया है। मजिस्ट्रेट लिखी निजी कार में सवार आजमगढ़ निवासी सौरभ सिंह ने खुद को मजिस्ट्रेट का बेटा बताया था, लेकिन उसके द्वारा पार्किंग नियम तोड़ने पर उसकी गाड़ी को सीज कर दिया गया। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारीज का आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। बाबा मुरली में कब कब कहता है अच्छी सी बात सुना करके बच्चे इस पर बच्चों को विचार समर्थन करना चाहिए। बाबा ने सुनाया विचार समर्थन करना चाहिए। जिसको विचार समर्थन करने का अनुभव है वो और विचारों में जाता ही नहीं है।
इसने मधुर महावाक्य है, उसको विचार कर सागा मथन करने से जीवन में लाने से वरदान हो गया है।